आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस इन 3D जो कि हमारी थर्ड यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहले वो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लेना, तब इस वीडियो पे आना, क्योंकि बिना मूवमेंट के, कपल्स के, फोर्सेस के आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि रिजल्टेंट क्या होता है या फिर जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक देख लेना, फिर अगर वो क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो पे आना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थर्ड और फोर्थ यूनिट करेंगे कंप्लीट, क्योंकि वो छोटी है। आपके एग्जाम्स नियर आ चुके हैं। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 यूनिट भी कवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देन हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी है फिर वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे फोर्सेस इन 3D। एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा ये, क्योंकि काफी लंबा है और इसके अंदर थ्योरम्स काफी है। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस इन 3D। 3 डायमेंशन के अंदर जो भी फोर्सेस है उनको स्टडी करना है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ना हम सिर्फ 2 डायमेंशन में ही पढ़ रहे थे। अगर आपने देखा भी हो, हम अगर आर निकालना चाहते थे तो हम क्या करते थे, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करवा देते थे। जेड की तो बात ही नहीं कर रहे थे ना, तो हम रिजल्टेंट को ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे। लेकिन अब जो हमारे फोर्सेस है वो थोड़े एक्सटेंड कर दिए गए हैं, उनका स्पेस थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले वो 2D में थे, अब 3D में है। तो अब जो हमारा रिजल्टेंट है वो ऐसे आ जाएगा। उनको हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, तीनों एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रिजोल्व करेंगे और उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, वो हमारे रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो उनके ये एक्स, वाई और जेड, ये तो हमारे क्या आते थे, डायरेक्शन रेशोज। और अगर हम इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देंगे इससे, तो ये हमारे क्या आ जाते थे, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनका काफी यूज नहीं है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ 3D में हम कैसे चीजों को एक्सटेंड करेंगे। जहां पे सिर्फ एक्स वाई लिख रहे थे वहां पे एक्स वाई के साथ जेड आ जाएगा और कोई खास चेंज नहीं है। तो पहले तो उसने सब कुछ बेसिक ही दे रखा है, जो कि हमारा पिछले वाले से ही सब कुछ रिलेटेड है। अब हम करेंगे, एक मोस्ट फेमस थ्योरम है और काफी टाइम्स पूछी भी गई है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। कपल्स में भी है वो और इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में भी है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, किसी भी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज हैं वो एक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम किसके अंदर रिजॉल्व करवा सकते हैं, ए सिंगल फोर्स एंड ए सिंगल कपल एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट चूजन है। ठीक है, वो आपकी बुक में है, 9.6 पेज पे है स्टेटमेंट, तो 9.4 पेज पे है, 9.6 थ्योरम नंबर है। तो बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इन जनरल टू ए फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट चूजन ऑफ ए बॉडी एंड ए कपल। क्लियर है? तो हमने यही प्रूव करना, हमारे पास काफी सारे फोर्स हैं और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ एक फोर्स और एक कपल के इक्वल हो सकता है, और कोई किसी भी पॉइंट पे आप दे सकते हैं मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ थ्योरेटिकली है, 2 पार्ट है इसके, मतलब पार्ट तो क्या है, 2 मेथड है इसको प्रूव करने के। एक मेथड काफी लंबा है, सेकेंड वाला वेक्टर मेथड है, हम वेक्टर मेथड से करेंगे, आपको ईजी भी लगेगा। तो देखो क्या है, काफी सारे फोर्स गिवन है हमें, बहुत सारे है, सपोज करो n फोर्सेज हैं, और कैसे भी बना सकते हो, ये F1 हो गया, F2 ऐसे बना लो, नीचे की साइड बना लो F3, बहुत सारे हैं, और एक मान लो मैंने ऐसे मान लिया लास्ट वाला Fn, कैसे भी मान सकते हैं। ये बहुत सारे फोर्सेस हैं और इस प्लेन के अंदर है, या फिर कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी के अंदर एक्ट कर रहे हैं। अब इन सबका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप मेरे को एक पॉइंट दोगे, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूजन ले लो, कोई फिक्स नहीं है पॉइंट, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट, इधर है O पॉइंट, और फिर हमने इसी पॉइंट पे इन सबका रिजल्टेंट भी निकालना है और कपल भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बीच में से कोई भी एक जर्नल फोर्स लिया, एक फोर्स की बात कर लेंगे तो सारे ही आ जाएंगे, है ना। तो सपोज करो मैंने बिल्कुल जर्नल सा एक फोर्स लिया है ऐसे, Fr, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जैसे कि O पॉइंट लिया, ये अभी सोचो, इसको रहने दो क्योंकि ये हम ना बाद में स्टडी करेंगे। O पॉइंट हमने कहीं पे भी लिया, तो सबसे पहले तो क्या करवाएगा ये कि इन सबकी ना पोजीशन चेक करनी है हमने। O से इस ये जो इनिशियल पॉइंट है
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वाला वेक्टर है इसको हमने नाम दिया A1 वेक्टर। ध्यान रखना जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना वहां से और O पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस क्या माना, स्मॉल a1। इसी तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला जो वेक्टर आएगा इसको माना a2, ऐसे सपोज करना आपने। इसी तरह ये वाला f3 का तो यहां से यहां तक मिला देंगे, ये आएगा a3 स्मॉल वाले मानने हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल वाले भी मान रखे हैं, वो अभी बताऊंगी कि क्या माना है। इसी तरह अब तो सोन ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट वाला ये है, ये हमने मान लिया an, ऐसे मान रखे हैं। क्लियर? तो बुक में भी साथ में रीड करते रहेंगे। जैसे कि बुक में लिखा भी हुआ है, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास काफी सारे फोर्स हैं, F1 F2 F3 से लेकर Fn तक। मैंने सारे नहीं दिखाए, आप समझ सकते हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि A1 A2 A3 और An तो क्या है, उनके स्टार्टिंग वाले पॉइंट है। सिर्फ इस पॉइंट का नाम क्या है, A1, कैपिटल A1। तभी मैंने कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस बताया है। यहाँ पे ये A1 है, ये वाला पॉइंट हमारा A2, ये है A3 एंड अप टू सोन ये वाला पॉइंट हमारा An। और जो यहाँ से A1 से O तक का डिस्टेंस निकालने के बाद जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा उसको हमने स्मॉल a1 माना है, और O से A2 तक का जो डिस्टेंस वेक्टर आएगा उसको स्मॉल a2 माना है एंड अप टू सोन An तक। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। लेट O बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमने कोई भी एक पॉइंट लिया O, और हम सारों का डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो फिर A1 A2 An बी द पोजीशन वेक्टर्स, ये हमारे सारे पोजीशन वेक्टर हैं, बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है। अब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो जैसे कि आपको दिख रहा है, अभी भी थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई ना यहाँ पे, इसलिए हम सिर्फ एक फोर्स को स्टडी कर लेते हैं। बीच में से मैंने कोई भी जनरल फोर्स उठाया, दैट इज Fr। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे, ये Ar है, और यहाँ से जो ये वाला पोजीशन वेक्टर आएगा इसको हम क्या कहेंगे, Ar स्मॉल वाला। ये ऐसे आया है, ठीक है, ये हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। फोर्स नहीं है ना ये है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फोर्स आया है इस फोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, एक फोर्स और एक कपल में, क्योंकि सारा कुछ इसी पॉइंट पे होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसी के पैरेलल यहाँ से एक फोर्स को गुजार सकते हैं। मैं अगर इसके पैरेलल देखूं तो ऐसे एक फोर्स ले सकती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे कर लिया, कि ऊपर ऊपर ले लिया, नीचे तो लिया ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज को बैलेंस करने के लिए अगर हम कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि x² + 2x = 0 है, और मैं कहूँ इसको होल स्क्वायर बनाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 ऐड करोगे, तो सिंपल 1 ऐड थोड़ी करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सच दैट कि ये होल स्क्वायर बन जाए। तो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और -1 = 0। इस तरह से आंसर आता है ना अपना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अगर हमें इसके पैरेलल कोई फोर्स चाहिए तो हमें डाउनवर्ड्स भी लेना पड़ेगा, ताकि उनका जो टोटल रिजल्टेंट है वो कितना आ जाए, 0। तो ये भी Fr ही है। अब यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि एक फोर्स मिल गया, एक कपल। देखो कपल कैसे मिल रहा है, ये वाला तो फोर्स है जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दिख रहा है, और ये हमें कपल मिल गया, साफ दिख रहा होगा। ये हमारे पास कपल है और ये फोर्स है, लेकिन ये हमने सिर्फ एक फोर्स की बात की थी। ऐसे ही हम सारे भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें भी तो कैसे बनेगा, एक बार इरेज कर लेते हैं। देखो, क्योंकि काफी सारे बनाओगे ना तो आप खुद भी पजल हो जाओगे इसके अंदर, इसलिए हमने जर्नल की बात कर ली। ये है, ये हमने मान लो सपोज करो F1 है, R की प्लेस पे 1 पुट करो, मान लो ये F1 आया। अभी F2 की बारी है ना, F2 किसी भी पोजीशन में हो सकता, हमें नहीं पता। सपोज करो यहाँ पे है, ये हमारा F2 है, ये पॉइंट हमारा A2 हो गया, ये A1 था। फिर हम क्या करेंगे, O से उसका डिस्टेंस कितना है, A2, ये वेक्टर है। फिर वही काम करना है, इसके पैरेलल इस पॉइंट पे एक फोर्स लेके आओ,
इसके पैरेलल यहाँ पे एक फोर्स लेके आओगे तो ऐसे बनेगा, ये F2 हो गया। अब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर रही हूँ तो डाउनवर्ड में भी करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे भी करना है, दिस इज ऑल्सो F2। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि ये वाला फोर्स आ गया और ये कपल आ गया, दिख रहा है। तो ऐसे ही सारे निकल आएंगे, काफी सारे फोर्स इकट्ठे हो जाएंगे, काफी सारे कपल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर n फोर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे भी हमें n तो फोर्सेस मिलेंगे और n ही कपल्स मिलेंगे काउंटिंग में। क्लियर है सभी को? तो हमारे पास फोर्सेस कितने मिले, F1 F2 अप टू Fn, और कपल्स भी कितने सारे मिले, n तक ही मिले हैं, है ना। सपोज करो G1 G2 Gn, जो ये मैंने G1 G2 Gn लिखे हैं ये क्योंकि फोर कपल की हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट, रिजल्टेंट तो निकलता नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। तो ये G1 का मतलब है कि कपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कपल फर्स्ट फोर्स की कितनी आएगी, F1 फोर्स, और इनटू में उसका क्या होता है, डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दो A1, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये F1 ही लिख लेना, ये आएगा। ये हमारा आ गया G1, दैट इज फर्स्ट वाले फोर्स की मूवमेंट आ गई, कपल की। इसी तरह सेकंड वाले कपल की निकालो, ऐसे आएगी, और इसी तरह Gn इज इक्वल टू An क्रॉस Fn। तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे हमारे क्या है, कपल्स के मूवमेंट आई हैं, और ये काफी सारे फोर्स आ गए। लेकिन थ्योरम तो ये कह रही थी कि सारे फोर्स को सिर्फ एक फोर्स में और एक कपल में रिड्यूस करो, हमारे पास तो काउंटिंग में n आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, r, दैट इज r। तो r की वैल्यू क्या आएगी, इन सबके सम की इक्वल। और इसी तरह हमने एक कपल मान ली, जिनकी जो एक ऐसी कपल मान ली जो कि इसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और जिसका मूवमेंट क्या आएगा, इन सारे मूवमेंट्स के सम के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ऐसे, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही था ना, हमारे पास बहुत सारे फोर्स हैं, ये वाला मान लो 1 2 3, काफी सारे मिल गए हमें। ये F1 है, F2 F3 F3 से लेके Fn तक काफी सारे मिले हैं, और ये O पॉइंट है, दिख रहा है ना। ये वाला F1 मिला, ये वाला F2 मिला, और मिलेंगे F3, ऐसे सारे मिल जाएंगे। तो इन सबका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी तो इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने यही दिखा है कि जो R फोर्स है वो क्या आया, इन सबके रिजल्टेंट के इक्वल आया। इसी तरह हमें काफी सारे कपल्स भी मिले हैं, जो इन कपल्स के हम मूवमेंट निकालेंगे, उन सबका अगर मैं सम कर दूं तो वो एक कपल के ही इक्वल आएगा, और जो जिस पॉइंट पे वो सारे एक्ट कर रहे थे उसी पॉइंट पे वो भी एक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी फोर्सेस अवेलेबल थे उनको हमने एक सिंगल फोर्स में और एक सिंगल कपल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यही हमारी थ्योरम थी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में और एक कपल के अंदर रिजोल्व करवा सकते हैं, और ओ पॉइंट पे कोई कंडीशन नहीं है तो ओ पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं। इसीलिए तो उसने क्या लिखा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ऐसे ही लिखा है ना। तो इसका मतलब यही है कि ओ पॉइंट पे कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको उनका डिस्टेंस पता होना चाहिए, A1 A2 A3 अप टू An। क्लियर है? अब उसके बाद ना एक कंडीशंस और है कि अगर मान लो ये सारे के सारे फोर्स हमें दिखाने की इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो आप क्या कहोगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या है कि रिजल्टेंट इनका जीरो है, तो दैट मीन्स फोर्स वाली वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, क्योंकि इन सबका रिजल्टेंट तो यही आया है। तो यही काम करेंगे अभी हम, देखो नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये चेक करनी है। जब भी इक्विलिब्रियम की बात आ जाए दैट मीन्स रिजल्टेंट शुड बी जीरो। तो जो बहुत सारे फोर्स आए थे उनका जो ये रिजल्टेंट है वो भी जीरो आएगा, और जो कपल है वो उसकी मूवमेंट भी जीरो ही आएगी, सीधी सी बात है, तभी तो रिजल्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये जो सारे फोर्स थे,
अब अगर मैं एक एक फोर्स की बात भी करूं तो हम पढ़ रहे हैं फोर्सेज इन 3D। F1 फोर्स कुछ इस तरह से लिखेंगे ना, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह F2 को कैसे लिखेंगे, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, एंड अप टू सोन हम लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू xn i कैप, yn j कैप, zn k कैप। और हमें देखो इनका क्या करना है, समीशन, दैट इज ऐड करना है ना इनको। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, इन सबको ऐड करोगे तो i वाली सारी टर्म्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह j वाली, इसी तरह k वाली, ऐसे ही करते हैं हम ऐड। तो r को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन i फ्रॉम 1 to n, एक तो यहाँ पे x i कैप, y i j कैप और z i k कैप, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तभी तो आपको r मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि कंडीशन शुड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आएगी जब ये जीरो हो। और जीरो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0 j कैप 0 k कैप। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, i का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट समीशन ऑफ xi, दैट इज summation of xi should be 0, summation of yi should be 0, summation of zi should be 0। अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज 0 हैं, समीशन करने के बाद की बात है, अकेले अकेले की बात नहीं कर रहे हम, तो xi का समीशन, yi का समीशन, zi का समीशन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो फोर्स है उसका भी रिजल्टेंट 0 होगा। अब बात आती है कपल की। कपल में देखो, कपल में भी क्या है, इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0। अब देखो यहाँ पे जो G1 है उसकी वैल्यू कितनी थी, A1 क्रॉस F1, G2 की वैल्यू A2 क्रॉस F2, इसी तरह Gn की वैल्यू An क्रॉस Fn। तो अगर मैं यहाँ से किसी जनरल कपल की मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो हम ऐसे निकालेंगे, Gr इज इक्वल टू AR क्रॉस Fr। और क्रॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अब AR क्या था, AR मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये O पोजीशन थी, ये FR था और यहां से यहां तक ये वाली पोजीशन थी AR। तो जो ये AR डिनोट कर रहा है, हमने मान लिया इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, स्मॉल वाले, सच दैट ऐसे मान सकते हैं XR I कैप, YR J कैप और ZR K कैप। इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर तो है। तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास XR, YR, ZR और F वाले तो हमने मान ही रखे हैं, F1, F2, Fn। तो FR के क्या आएंगे, कैपिटल XR, कैपिटल YR, कैपिटल ZR, दैट इज यहाँ पे XR, YR, कैपिटल ZR। इसको ना स्मॉल ऐसे लिख लो, एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं है ऐसे लिखने की, मैं स्मॉल को भी ऐसे लिखती हूँ, कैपिटल वाले को भी ऐसे लिखती हूँ, पजल मत हो जाना। सिर्फ हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, तो डिटर्मिनेंट एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। Gr विल बी इक्वल टू I कैप YR ZR स्मॉल YR कैपिटल ZR माइनस स्मॉल ZR और कैपिटल YR, ठीक है। और फिर माइनस J कैप XR ZR माइनस स्मॉल ZR और XR, फिर K कैप XR YR माइनस कैपिटल XR स्मॉल YR, ये आए हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी वो इसी टाइप की आएगी, है ना। तो इनको ना हम एक छोटी वैल्यू मान लेते हैं। सो एक तो एक काम करो, ये जो माइनस का इसको अंदर ले जाओ, ये माइनस की हो जाएगी प्लस की। तो मैं इस वैल्यू को मान लेती हूँ LR, ये मान लिया हमने MR और ये मान लिया NR, ऐसे मान लो। या फिर एक काम कर सकते हो,
इनका समीशन होने के बाद मान सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है सारी। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी आर है वो किसके इक्वल आया, एल आर आई कैप, एम आर जे कैप और एन आर के कैप। और हमारा जो जी है वो किसके इक्वल आएगा, इन सबके समीशन के, दैट इज समीशन ऑफ जी आर इज इक्वल टू जी, क्योंकि इन सबका ऐड ही तो करना है और आर रन फ्रॉम 1 to n तक, 1 से n तक जाना है। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, समीशन आर फ्रॉम 1 to n एल आर आई कैप, एम आर जे कैप, एन आर के कैप। और अब इसको अलग अलग लिखोगे ना, समीशन ऑफ एल आर, आर फ्रॉम 1 to n आई कैप, समीशन आर फ्रॉम 1 to n एम आर जे कैप एंड समीशन आर फ्रॉम 1 to n एन आर के कैप। हो सकता है बुक में इसको एल मान रखा हो, एल आई कैप, एम इसको एम माना है, एम जे कैप और प्लस इसको एन माना हो, एन के कैप। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज जी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब जी 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स भी 0 हो, कपल की मूवमेंट भी 0 हो। तो ये 0 होने के लिए क्या कंडीशन आ गई, एन भी 0 होना चाहिए, एम भी और एन भी, क्योंकि 0 वेक्टर तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। तो बोथ साइड्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू भी 0, एम की भी और एन की भी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो एल एम एन की वैल्यू आई है तो डिटेल में भी लिख सकते हो आप। जो एल की वैल्यू है वो समीशन ऑफ एल आर, दैट इज समीशन ऑफ दिस। तो मैं एक लिख के दिखा देती हूँ, एल इज इक्वल टू समीशन आर फ्रॉम 1 to n, ये वाली वैल्यू लिखनी है, वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर, जेड आर वाई आर इज इक्वल टू 0। मतलब कि इन सबका सम करेंगे ना तो 0 आना चाहिए। इसी तरह इन सबका सम करेंगे तो भी 0 आना चाहिए और इन सबका सम करेंगे तो भी 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास वो 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, 6 कौन कौन सी, 3 तो ये वाली होगी, एक तो ये तीनों 0 आनी चाहिए और 3 x भी 0, y भी और z भी, है ना। तो ये जो 6 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन हमारा जो सिस्टम है, रिजिड बॉडी वाले फोर्सेस हैं सॉरी, अगर ये 6 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा जो ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा और इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई पक्का कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी सफिशिएंट की कंडीशन है, दोनों तरफ से होल्ड हो जाएगी। आप ये थ्योरम कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इन थ्योरम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अभी हम और थ्योरम्स भी करेंगे, क्वेश्चन फिर बाद में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।